हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार कार्यक्रम के तहत क्या कार्य अपन को करने हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य कैसे करना है और बच्चों का समूह किस प्रकार बनाना है, यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। दोस्तों, यदि आपने रीडिंग कैंपेन से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों एक आदेश आया था कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 18/1/2022 को, जिसमें समस्त संस्था प्रदान सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के लिए है और इसमें वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना के हमें दे रखी है। यहाँ दोस्तों नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के नियमित कक्ष शिक्षण को 30 जनवरी 2022 तक बंद किया गया है तथा ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसमें हमें विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित आओ घर में सीखें 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को कोविड की परिस्थितियों में भी शिक्षण से जोड़ा रखे जाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। इस स्टार प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है लर्निंग गैप का आकलन या लर्निंग गैप को कम करना। तो दोस्तों, विद्यार्थियों की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत और सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखें 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए स्टार, यानी दोस्तों स्टार की फुल फॉर्म है सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट, यानी परिणाम को बढ़ाने के लिए सेट करना, पहल की जा रही है। अब दोस्तों हम सीखेंगे स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं। हमें स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, तो कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और इसकी समय सीमा, नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास, पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति और बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट, यह सभी हमें कार्य करने हैं। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण विभाग द्वारा नवीन सत्र 2021-22 के प्रारंभ से ही गत वर्ष में रहे लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए कक्षा 3 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित विषयों की एक क्लस्टर वर्कबुक से 3 माह के शिक्षण ब्रिज कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप उनके लर्निंग गैप्स को दूर करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस हेतु विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर बैक ग्रेड हेतु दक्षता आधारित लक्षित समर्थन दिया जाना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिकाओं पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रकर के भाग 2 का उपयोग किया जाना है। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा। यानी दोस्तों 20 जनवरी से अप्रैल एंडिंग तक यह कार्यक्रम चलेगा। प्रथम 2 क्लास उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाने हैं। जैसे विद्यालय में यदि हमें 8 पीरियड मिलते हैं तो उसमें से जो प्रथम 2 पीरियड हैं उसमें हमें उपचारात्मक शिक्षण करवाना है और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। दोस्तों, यह हमें कार्य करना है 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन हमें करना है। नोट: कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्ष शिक्षण स्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट का लिंक स्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। शिक्षणगण उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच व मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन के प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का समूहन किया जाना है, जो कि निम्न सारणी के अनुरूप रहेगा। दोस्तों, अब हम इस सारणी को समझेंगे।
दोस्तों हमें एंड लाइन असेसमेंट लेने के बाद में विद्यार्थियों का जो समूह बनाना है वो हम इस प्रकार बनाएंगे, जैसे कक्षा 3, कक्षा 4, 5, कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 में हमें कार्य पुस्तिकाएँ मिली हुई है। तो हम कक्षा 3 के लिए सभी विद्यार्थियों को पीछे की बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए सभी बच्चों को हमें एंड लाइन असेसमेंट से जो पहले जितने भी वर्कबुक या कार्यपत्रक दिए हुए हैं सभी को कवर करना है। इसे हम समूह LL1 1 से 2 के बीच में रखेंगे, जो सीखने का स्तर है। अब दोस्तों में कक्षा 4 और 5 जिन विद्यार्थियों ने एंड लाइन असेसमेंट में 30% से कम जो स्कोर है और 30 से 59 या 59 तक जो स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं और 60 से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं, इनका हम समूह बनाएंगे अलग अलग। जैसे कक्षा 4-5 में भी ये रहेगा, कक्षा 6 और 7 में भी और कक्षा 8 में भी। तो दोस्तों कक्षा 4 और 5, 6, 7 और 8 की बात कर रहे हैं। एंड लाइन असेसमेंट में जिन विद्यार्थियों ने 30% से कम जो स्कोर किया है तो उसे समूह LL2 में रखेंगे, और जिन विद्यार्थियों ने जो स्कोर 30 से 59 के बीच में किया है उन्हें LL3 और 4 के बीच में रखेंगे, और 60 से अधिक जो स्कोर वाले विद्यार्थी हैं उन्हें 8 ग्रेड में रखेंगे। यह सभी कार्य हमें कक्षा 4, 5, 6, 7 और कक्षा 8 के लिए करना है। जो उनको उनकी वर्कबुक दी रखी है उसी आधार पर हमें यह कार्य करना है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूहों को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रकों को हल करने का निर्देश देवें। दोस्तों अब समूह भी बन गया और एंड लाइन असेसमेंट होने के बाद समूह हमने बच्चों के बना दिए। अब हमें जिस ग्रुप में वह बच्चा है उसी प्रकार की हम उससे एक्टिविटी करवाएंगे, या कार्यपत्रक में जो वर्कबुक हमें दे रखी है उसमें हम वर्कशीट हल करवाएंगे। जैसे कक्षा 3 के लिए और कक्षा 4 और 5, कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के लिए हमें 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। जैसे दोस्तों कक्षा 3 का विद्यार्थी है, यदि उसका लर्निंग लेवल या जो सीखने का जो लेवल है यदि वह 1 और 2 है, 1 और 2 है तो उसे हम पेज नंबर 51 से पेज नंबर 106 तक जितने भी कार्यपत्रक है, इंग्लिश में वर्कबुक है, वर्कशीट है, वह हम हल करवाएंगे। इसी प्रकार हिंदी में भी पेज नंबर 51 से 104 के मध्य और गणित में भी पेज नंबर 51 से 106 के मध्य उनसे कार्यपत्रक हम हल करवाएंगे। यदि दोस्तों कक्षा 4 और कक्षा 5 का कोई बच्चा लेवल 2 का है, यानी जो 30% से कम स्कोर करने वाले जो विद्यार्थी हैं वह लेवल 2 के हैं, उनसे हम पेज नंबर 53 से पेज नंबर 67 तक हम उससे कार्यपत्रक हल करवाएंगे इंग्लिश में। यदि कोई बच्चा लर्निंग लेवल 3 और 4 का है, दोस्तों 3 और 4 यानी बच्चा 30 से 59 यानी 59 के मध्य स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे हम पेज नंबर 70 से पेज नंबर 109 तक वर्कशीट हल करवाएंगे इंग्लिश की कक्षा और 4-5 में। इसी प्रकार दोस्तों हिंदी के लिए लेवल 2 के बच्चे के लिए पेज नंबर 54 से पेज नंबर 66 तक कार्यपत्रक हल करवाएंगे। यदि विद्यार्थी लर्निंग लेवल यदि उसका 3 और 4 है तो हम पेज नंबर 67 से पेज नंबर 110 के मध्य उससे हम कार्यपत्रक हल करवाएंगे। इसी प्रकार मैथ के लिए यदि बच्चे का लर्निंग लेवल 2 है तो पेज नंबर 59 से पेज नंबर 87 तक कार्यपत्रक हल करवाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी का लर्निंग लेवल 3 और 4 है, यानी बच्चा 30 से 59 के मध्य स्कोर करने वाला विद्यार्थी है, तो उससे हम पेज नंबर 89 से पेज नंबर 139 के मध्य कार्यपत्रक हम हल करवाएंगे। अब दोस्तों कक्षा 6 और 7 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यदि कोई बच्चा लर्निंग लेवल उसका 4 है, यानी बच्चा कक्षा और 7 में कक्षा 6 और 7 के अंदर लर्निंग लेवल जो 4 यानी जो ग्रुप 4 बनाया है, यानी यह विद्यार्थी 30% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनसे हम पेज नंबर 45 से पेज नंबर 64 के मध्य वर्कशीट हल करवाएंगे इंग्लिश में। यदि विद्यार्थियों का समूह 5 और 6 का है, यानी विद्यार्थी 30 से 59 तक स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे हम वर्कबुक या वर्कबुक में जो वर्कशीट है वह है 67 से पेज नंबर 98 के मध्य हल करवाएंगे।
इसी प्रकार हिंदी में भी कक्षा 6 और 7 के लिए यदि विद्यार्थी का लेवल 4 है तो पेज नंबर 50 से पेज नंबर 64 के मध्य है, और लर्निंग लेवल 5 और 6 के लिए इसमें दोस्तों हम पेज नंबर 66 से पेज नंबर 97 के मध्य कार्यपत्रक हल करवाएंगे। और मैथ में भी यदि विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल 4 है तो पेज नंबर 73 से पेज नंबर 86 के मध्य कार्यपत्रक हल करवाएंगे। यदि लर्निंग लेवल 5 और 6 का अर्थ है कि विद्यार्थी का जो स्कोर है वह 30 से 59 के मध्य है, तो उनसे हम वर्कबुक में पेज नंबर 88 से पेज नंबर 138 तक कार्यपत्रक हल करवाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों कक्षा 8 के लिए यदि विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल 5 है, लर्निंग लेवल 5 यानी दोस्तों बच्चा 30% से कम स्कोर कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए पेज नंबर 46 से पेज नंबर 64 के मध्य कार्यपत्रक हल करवाएंगे इंग्लिश में। और लर्निंग लेवल 6 और 7 के लिए 6 और 7 का अर्थ है कि 30 से 59 के मध्य स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनसे हम वर्कशीट 67 से पेज नंबर 106 पेज नंबर तक हम उनसे वर्कशीट हल करवाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हिंदी में लर्निंग लेवल 5 वाले के लिए पेज नंबर 50 से पेज नंबर 65 के मध्य, और लर्निंग लेवल 6 और 7 के लिए पेज नंबर 67 से पेज नंबर 92 तक। और लर्निंग लेवल 5 वाले जो विद्यार्थी हैं गणित सब्जेक्ट में, तो उनका हम पेज नंबर 68 से पेज नंबर 90 के मध्य कार्यपत्रक हल करवाएंगे। और लर्निंग लेवल जिनका 6 और 7 है वह विद्यार्थी पेज नंबर 93 से पेज नंबर 125 तक कार्यपत्रक हल करेंगे। दोस्तों यह 30 सारणी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हमें इस प्रकार की एक्टिविटी करनी है। अभी तक हमने ये सीखा है कि हमें सबसे पहले बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट लेना है, फिर हमें ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाने के बाद में हमें यह सभी एक्टिविटी करवानी है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 8 ग्रेड जो बच्चे हैं उनको हमें कौन सी एक्टिविटी करवानी है। अंतिम रेखा मूल्यांकन में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को 8 ग्रेड समूह में रखा जाएगा। जो विद्यार्थी 8 ग्रेड समूह सीखने के स्तर पर है वे उपचारात्मक शिक्षण अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रकों का अभ्यास कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो विद्यार्थी 8 ग्रेड पर हैं उन्हें हम बोलेंगे कि जो आपकी इच्छा है वह आप कार्यपत्रक करें। यदि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अध्यापक उनकी सहायता भी करेगा। जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण सुचारू रूप से संचालित है वहाँ शिक्षकों द्वारा क्लास 1-2 में विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना। यानी दोस्तों स्टार कार्यक्रम के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित कार्य योजना के अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यालयों में स्टूडेंट्स के कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप स्माइल ग्रुप में प्रतिदिन 8 बजे अध्ययन सामग्री तथा गृह कार्य से वर्कशीट साझा की जाएगी। यानी जो सामग्री हमें आ रही है वह सब हम विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और विद्यार्थी वापस उसको हल करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेगा और पोर्टफोलियो में उसे लगाना है। और जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल या मोबाइल नहीं है वहाँ अध्यापक शिक्षकगण घर विजिट करेंगे और बच्चों से वर्कशीट को हल करवाएंगे। या जो विद्यार्थियों में जो समस्याएं आ रही है उसके लिए टीचर कॉलिंग अथवा विद्यार्थी के घर विजिट के समय किया जाना चाहिए। यानी घर विजिट करेंगे अध्यापकगण। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को वेब ऐप आधारित क्विज प्राप्त होगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर में विजिट के समय क्विज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। गृह कार्य व क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना। यानी दोस्तों ऑनलाइन माध्यम कार्य योजना के साथ साथ हमें नियमित कक्षा शिक्षण कार्य योजना या कार्य करवाना है। संस्था प्रदान ऑफलाइन और ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्यापन में एक रूपता बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। यह सब गृह कार्य की ऑफलाइन गृह कार्य के लिए है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु निर्धारित समय सीमा।
यानी दोस्तों कोविड के कारण यहाँ 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है, यानी 60% जो सिलेबस है वो पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा तक पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही स्माइल 3.0 के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री तथा अभ्यास हेतु वर्कशीट अनवरत पहुंचाई जा रही है। शिक्षकगणों द्वारा प्रति विद्यार्थी पोर्टफोलियो का संधारण किया जा रहा है। अब यहाँ दोस्तों महत्वपूर्ण है कि बोर्ड कक्षाओं कक्षा 8, 10 व 12 के लिए 20 जनवरी 2022 तक तथा गैर बोर्ड कक्षाओं कक्षा 1 से 7, 9 व 11 के लिए 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अब दोस्तों एक नया ऐप आया है जिसमें नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास। कोविड-19 संक्रमण के कारण 17, 21, 22 के विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता हेतु आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों के वीडियो लिंक तथा वर्कशीट के माध्यम से अध्यापन करवा सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों का आकलन किया जा रहा है। अब इसको स्व मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी 2022 से साप्ताहिक क्विज आयोजन का एक नया इंटरेक्टिव और आनंदमय अभ्यास का प्रारंभ किया जा रहा है। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर एक नवीन वेब ऐप PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप पर होगा, जो विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और रोचक है। विद्यार्थी इस वेब ऐप पर क्विज अभ्यास करने के बाद गलत हुए प्रश्नों का विश्लेषण वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके कर सकेंगे। साथ ही प्रश्न से संबंधित वीडियो लिंक पर क्लिक करके टॉपिक से संबंधित वीडियो भी देख सकेंगे। नवीन वेब ऐप web.convegenius.ai पर विद्यार्थियों को साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास के लिए विद्यार्थियों द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी है। पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति योजना और टाइमलाइन। दोस्तों मैं इसमें ई कक्षा में अध्ययन हेतु सामग्री मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड, हमें दोस्तों एक मिशन ऐप जो है कि मिशन ज्ञान ऐप है उसे डाउनलोड करना है, जिसमें विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये सब हमें दिया गया है और यहाँ समझाया गया है। हम महत्वपूर्ण बात को जानते हैं अभी। अब हमें 20 फरवरी 2022 के बाद बोर्ड कक्षाओं के लिए रिवीजन वीडियो तथा रिवीजन वर्कशीट स्माइल मैसेज के माध्यम से भी शेयर किए जाएंगे। बोर्ड कक्षाओं के लिए मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कक्षा 8, 10 तथा 12 हेतु PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के बाद 3 मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोविड परिस्थितियों के अनुरूप यह प्रैक्टिस परीक्षा प्रश्न पत्र ऑफलाइन या ऑनलाइन करवाए जाएंगे। अब हमें दोस्तों शाला दर्पण मॉड्यूल पर अद्यतन सूचना प्रविष्टि हमें किस प्रकार करनी है, तो विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच, उपचारात्मक शिक्षण निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता और रिवीजन नवीन वेब ऐप web.convegenius.ai पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास की सभी सूचनाएं शाला दर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल में शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक रूप से अद्यतन की जानी नितांत आवश्यक है। यानी हमें सभी प्रकार की सूचनाएं साप्ताहिक शाला दर्पण पर हमें अपलोड करनी है। दोस्तों यह थे स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन बातें और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो आदेश था उसको हमने जाना और सीखा कि हमें बच्चों को किस प्रकार एंड लाइन असेसमेंट करना है, फिर ग्रुप बनाने हैं और हमें कौन सी एक्टिविटी या कौन से कार्यपत्र क्लास वार हमें करवाने हैं, यह सब हमने सीखा। धन्यवाद दोस्तों।